हरियाणा आप हारे, हमने आपको आलोचना की, हमने आपको कड़े कड़े शब्दों में कहा, आप नहीं समझे। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, हमने आपको कहा, आप नहीं समझे। फिर आप दिल्ली हार गए, शून्य पे थे, शून्य पे आ गए, फिर हम कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। आप समझेंगे कब? आप राजनीति की गंभीरता को समझेंगे कब? ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है मानक भाई, ये फुल टाइम जॉब है। अपने आप को खपाना पड़ता है। मोदी जी बीजेपी को हराना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, ये बच्चा बच्चा जानता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, इसको सर्विस की जरूरत है, इसके टायर बदल दो, इसके गियर बदल दो, इसके इंजन में काम करो, तो ये क्या कहना गलत है? और कांग्रेस कह रही नहीं है पुरानी गाड़ी लेकर चलेंगे। अरे पुरानी गाड़ी को बदलो, आज नए युग का जमाने, फरारी की आवश्यकता है आपको, उस स्पीड की आवश्यकता है आपको। अरे मिलके भी क्या किया आनंद दुबे? मान लीजिए ना देश का मूड इस समय मोदी के पक्ष में जा रहा है, क्या हुआ महाराष्ट्र तो वो में? मूड बदलना पड़ेगा ना आपको। क्या हुआ? आज महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, कौन कांग्रेसी जाकर डुबकी लगा रहा है? कौन इंडिया गठबंधन का नेता जाकर डुबकी लगा रहा है? बताइए ना। देश के मूड को ऐसे ही पहचाना जाता है ना। देश जिस हवा में बह रहा है उस हवा में आपको बहना होगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो आपको पता है हाशिए पे पहुंच चुकी है, उसका तो कोई भविष्य है नहीं। अब ये उद्धव ठाकरे का जो प्रवक्ता है, इसने जो बैंड बजाया है आनंद दुबे ने कांग्रेस का, और पानी पी पी के कोसा दोस्तों, और इसने वाकई हकीकत बताई है कि कांग्रेस की असली हकीकत क्या है और पार्टी की हकीकत क्या है और मोदी की ताकत क्या है, बीजेपी की ताकत क्या है। दोस्तों आप इस डिबेट को देख कर ना वाकई मान जाएंगे कि बीजेपी और मोदी के अंदर जो दम है ना, वो किसी में नहीं है, सब मिलकर भी नहीं ला सकते। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आनंद दुबे, इंडिया गठबंधन है या नहीं है? पहले तो जरा ये समझाइए। आप रोज कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। इंडिया गठबंधन है नहीं है, उसमें हो क्या रहा है? दिल्ली की हार के लिए कौन जिम्मेदार है आनंद दुबे? मानक भाई नमस्ते। 2024 में मई जून में लोकसभा का चुनाव हुआ था, अब हम 2025 फरवरी में आ गए। इंडिया गठबंधन की न एक भी बैठक हुई है, न इसका कोई नेता है, न इसका कोई कार्यक्रम है, न कोई संरचना है। हम खुद कंफ्यूज हैं कि इंडिया गठबंधन क्यों बना था। देश के लिए बना था तो अब तो देश का चुनाव बहुत दिन बाद होना है, और राज्यों के लिए बना था तो हरियाणा आप हारे, हमने आपको आलोचना की, हमने आपको कड़े कड़े शब्दों में कहा, आप नहीं समझे। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, हमने आपको कहा, आप नहीं समझे। फिर आप दिल्ली हार गए, शून्य पे थे, शून्य पे आ गए, फिर हम कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं। आप समझेंगे कब? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। आप राजनीति की गंभीरता को समझेंगे कब? ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है मानक भाई, ये फुल टाइम जॉब है। अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है। लेकिन ये कौन समझेगा? किसको समझाएं? सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, देश में दूसरे नंबर का दल है, 138 साल पुराना है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। लेकिन ये सब सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं क्या? ये सब बेमानी बातें हैं, कागजी बातें हैं। इसको धरातल पर कौन लाएगा? मोदी जी बीजेपी को हराना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, ये बच्चा बच्चा जानता है। उनके से बनने का मतलब आपको तैयार होना होगा, आपके कार्यक्रम बनाने होंगे। 2029 की उनकी प्लानिंग शुरू है और यहां हमारा कोई अता पता नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ लड़ना है तो वहां ममता दीदी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस को सेक्रीफाई करना होगा, कांग्रेस तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, सेक्रीफाई करना होगा कांग्रेस को, कांग्रेस तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में हम बड़े दल हैं, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया होता तो आज इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, वहां अगर सेक्रीफाई करना होगा तो कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ रही है कि कांग्रेस अब कमजोर हुई है? अगर कांग्रेस यही लेकर चलेगी, यही भ्रम पालेगी कि हम 138 साल पुरानी पार्टी हैं, हम बहुत बड़ी पार्टी थे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते थे, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते थे, इन सब बातों का कोई धरातल पर कोई काम नहीं है। आपको वापस नए से शुरू करना होगा, आपको अपने सहयोगी दलों का विश्वास जीतना होगा। हम अगर आपके सहयोगी हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप हम पर नाराज होते हैं। बीजेपी को तो मजा आ रहा है, बीजेपी तो चुटकी ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, ये राहुल जी नहीं समझ पा रहे हैं। एक यात्रा निकाला राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा, उससे फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर कोई यात्रा निकल रही है, फिर कोई अनुशासन है? अच्छा आनंद दुबे, ओके, आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं तो आज बता दीजिए
कोई इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व उसका है या नहीं है? देखिए, मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत अगर बढ़िया। कागजी बातें करनी है, ठीक है, तो अब फिर दूसरा आप सवाल। कहेंगे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा जमीन पे तो सवाल, नहीं दिखाई दे रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो इंडिया गठबंधन में है, एनडीए की तरफ जा रही है, रास्ते में है नहीं, या कहां है? नहीं, अभी देखिए, हम तो हैं इंडिया गठबंधन के साथ। हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि हम अपने मित्र को ही तो समझा रहे हैं, क्योंकि वो समझने तैयार नहीं है। जो समझने तैयार है वो कांग्रेस पार्टी है, उसको हम समझाना चाहते हैं। शुरुआत अच्छी करती है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, इसको सर्विस की जरूरत है, इसके टायर बदल दो, इसके गियर बदल दो, इसके इंजन में काम करो, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये क्या कहना गलत है? और कांग्रेस कह रही नहीं है पुरानी गाड़ी लेकर चलेंगे। अरे पुरानी गाड़ी को बदलो। आज नए युग का जमाने, फरारी की आवश्यकता है आपको, उस स्पीड की आवश्यकता है आपको, तो उसके लिए फिर उनको तैयार तो होना होगा। और हम अगर ये कह रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आनंद गलत दुबे, कह रहे हैं। आप जितनी जिंदगी देर से भर बोल रहे हैं ना, जफर इस्लाम उतनी देर से लगातार मुस्कुरा रहे हैं। इस समय आपके जो शब्द हैं, एक एक शब्द बीजेपी वालों के कान में बिल्कुल संगीत की तरह जा रहे होंगे। बड़ा मजा आ रहा होगा उनको आपकी ये बातें सुनकर। इंडिया गठबंधन का घटक दल देखिए कैसे कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहा है और बीजेपी की तारीफ कर रहा है। ये सच बोल रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा। इसमें अगर कोई हंसे कोई रोए वो अलग विषय है। बीजेपी की अनुशासित पार्टी है, बीजेपी प्लानिंग करती है, योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, साम दाम दंड भेद किसी से भी गुरेज नहीं करती, चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। ये विपक्ष को अब समझना होगा। कांग्रेस नहीं समझ रही है ना आनंद दुबे, आपकी बात नहीं सुन रही है। दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस नहीं समझ पा रही। तो मतलब इसका कोई अब कोई भविष्य नहीं है ना इंडिया गठबंधन का? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समझ जाए तो कल भविष्य है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे थोड़ी होता है कि जीवन भर के लिए असफलता ही हाथ लगने वाली है। लेकिन हाँ, आज असफल हुए हैं, सफलता की कुंजी हम दे रहे हैं, उसको अगर कोई लेने को तैयार नहीं तो हम क्या करें बताइए? अच्छा। तब तो एक तरफा लड़ाई हो गई ना। ये जफर इस्लाम जैसे लोग मंद मंद मुस्काएंगे, क्योंकि इनको पता है कि तगड़ा पहलवान सामने नहीं है, इसीलिए जो भी कुश्ती के दाव जानते हैं उसी से जीत जाए। तगड़ा पहलवान कौन होगा फिर? रख दीजिए सामने, कौन है तगड़ा पहलवान? मैं वही तो कह रहा हूं, उसकी सामूहिक प्रयास से होगा ना, एक व्यक्ति का काम नहीं है। इंडिया गठबंधन एक सामूहिक दल का नाम है, संगठित मतलब राहुल गांधी तगड़ा पहलवान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अरे मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसी पहलवानी तो आनी होगी कि नहीं? और मोदी जी बड़े पहलवान है। तेरा बाप आया। अब उस बड़े पहलवान को पटकना है तो आपको बड़ा पहलवान बनना पड़ेगा, और बड़ा पहलवान बनना है तो आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस अगर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती, मैदान खाली कर देती, तो बीजेपी हार जाती, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस कल भी शून्य पे थी, आज भी शून्य है। अच्छा, मतलब आनंद दुबे आप ये कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस को अपनी दुकान में एक बड़ा सा अलीगढ़ का ताला लगा देना चाहिए, है ना, और अपने घर बैठ जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी आप लड़ लो और हम घर बैठ रहे हैं, हम राजनीति छोड़ रहे हैं, दिल्ली की दुकान बंद कर रहे हैं। तो फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? तब काय का इंडिया गठबंधन है? तब आप पश्चिम बंगाल में इसका मतलब फिर लड़ेंगे, यूपी में फिर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में फिर लड़ेंगे। तो जब फिर लड़ेंगे तब दुर्गति को प्राप्त होंगे। हाय दया, सही पकड़े हैं। अरे मिलके भी क्या किया आनंद दुबे? मान लीजिए ना देश का मूड इस समय मोदी के पक्ष में जा रहा है, क्या हुआ महाराष्ट्र में? तो वो मूड बदलना पड़ेगा ना आपको। क्या हुआ? आज महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, कौन कांग्रेसी जाकर डुबकी लगा रहा है? कौन इंडिया गठबंधन का नेता जाकर डुबकी लगा रहा है? बताइए ना। देश के मूड को ऐसे ही पहचाना जाता है ना। देश जिस हवा में बह रहा है उस हवा में आपको बहना होगा। करोड़ों लोग अगर इस समय सनातन की बात कर रहे हैं तो आपको सनातन की बात करना होगा। गलत कह रहे हैं। बिहार का नतीजा एनडीए के बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है फिर आनंद दुबे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि देश का मूड पहचानो। देश का मूड बदल रहा है। देश जो चाहता है वो करोगे तभी जिंदा बचोगे, वरना पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आगे स्वाद